सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे साई परिवार हैं जिनके घरों में जब विपत्तियां आने वाली होती हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे घर में किस प्रकार से क्या विपत्तियां आ रही हैं, और उनको उसका संकेत भी बाबा के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं, और होता क्या है कि तिल तिल करके उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। ऐसे समयों में आपको आध्यात्म का शरण लेना चाहिए और कुछ ऐसे संकेतों को समझना चाहिए जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। उन चीज़ों को अगर आप समझ लिए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे आपको जब रोग होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा वातावरण बन रहा है, आपके घर परिवार में किसी प्रकार की दिक्कतें लगातार चल रही हैं, घर में कलह का वातावरण बन रहा है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है, बाहर भी आपको कहीं ना कहीं शत्रुता हो रही है, अपने बॉस से, आप कार्यालय में कहीं जॉब करते हो वहाँ बॉस से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आपका जीवन खिन्न रहता है अचानक से, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसे ग्रह बाधाएं हैं, ऐसी विपत्तियां हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा रूप लेने वाली होती हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए आध्यात्म का शरण लेता है, और जो परिवार पूरा का पूरा परिवार आध्यात्म के शरण में होता है उसके घर में कभी भी कलह की, इस प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा की दिक्कत आती ही नहीं है। क्योंकि लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर विचारों में एकता होता है वहाँ पर लोगों में प्यार सद्भाव बना रहता है और नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं, और जहाँ पर विचारों में कुमति आ जाता है, विचार मिलते नहीं हैं, वहाँ पर नाना प्रकार के रोग दोष कलेश विकार विपत्तियाँ आती रहती हैं, घेरे रहती हैं। तो ऐसे समयों में आपको करना क्या है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी आज हमारे यहाँ सपने में मुझे ये हुआ, हमारे घर में हमेशा कलह का वातावरण बना है, बच्चे मतलब एक तरह से बहस करने लग जाते हैं, परिवार में बहुत दिक्कत सा बना रहता है, परिवार उन्नति नहीं कर पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है बाबा संकेत कैसे देते हैं। जब आपके घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति आने वाली होती है तो बाबा कहीं ना कहीं आपको संकेत देते हैं। बाबा ने अपने 11 वचन में भी बोला है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूति आपको होती है। जब आपके घर में विपत्तियां आने वाली होती हैं तो बाबा साक्षात, अगर आप उनके सच्चे आराधक हैं, आप उनके सच्चे साधक भक्त हैं, तो बाबा आपको कहीं ना कहीं कोई सिम्टम, कोई ना कोई संकेत आपको देते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरे यहाँ एक ऐसे ही लोग थे जिनकी तबीयत खराब होने वाली थी, और हम लोग कोई नहीं जान रहे थे कि उनकी तबीयत खराब होगी। अचानक से कुछ दिनों के पहले उनके लिए, चूँकि उनका ऑपरेशन भी होना था, और हुआ क्या कि उनको हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, तो बाबा ने क्या किया, 2-3 महीना पहले से ही उनको घर में ये हुआ कि आप कमज़ोर हैं तो आप टॉनिक पीजिए। डॉक्टर से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हाँ, इनको हीमोग्लोबिन की कमी है और थोड़ा सा इनको ब्लड की कमी है, इसलिए इनको टॉनिक दीजिए। 3 महीना पहले उनको टॉनिक देना स्टार्ट किया गया, और अचानक से उनको क्या हुआ, हार्निया की शिकायत हुई और बहुत तगड़ा हार्निया उतर आया। अब हुआ क्या कि उसका कोई पता ही नहीं था कि कभी उनका ऑपरेशन होगा या कोई दिक्कत ऐसी आएगी। अचानक से हुआ क्या कि उनको हम लोगों ने, देखिए बाबा समीकरण कैसे बनाते, पहले से ही उनको हम लोगों ने विटामिन B12 की और हीमोग्लोबिन के ऐसे टॉनिक देने लगे, बी कॉम्प्लेक्स की, कि उनको ब्लड बढ़ने लगे। अब देखिए बाबा करते क्या हैं, मैं बार बार यह चीज़ कहता हूँ, संकेत समझिए कि बाबा ने वही समीकरण बना दिया कि जब इसका ऑपरेशन होगा तो इसको खून की कमी ना होने पाए। और हुआ क्या कि मैं आपको बताऊं, जब ऑपरेशन हुआ तो उनको एक भी यूनिट कभी ब्लड की आवश्यकता नहीं हुई, और उनका ऑपरेशन ओपन ऑपरेशन हुआ, जो कि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि उनको हार्निया काफ़ी
ज़्यादा उतर गया और उनको बहुत दिक्कत, भीषण दर्द, भीषण दिक्कत हुई। और मैं आपको बता दूं, प्रभु की कृपा से बहुत ही स्वस्थ तरीके से विदिन 1 वीक के अंदर ही सब रेमेडी हो गई, बाबा की कृपा बन गई। तो देखिए बाबा ने क्या किया कि इस व्यक्ति को पहले से ही टॉनिक वो दिलवाना शुरू कर दिया और उनको अपने आप समीकरण मन में ऐसे ही आया कि भाई ये कमज़ोर है तो इनको ये दिया जाए, जबकि उनको कोई ऐसा पता नहीं था कि कभी हार्निया उनको होती है। अचानक से हार्निया उनको उतरा और अचानक से उनको दिक्कत हो गई, और इतनी भीषण दिक्कत कि हार्निया जो उतरती है आते होती हैं, वो आते क्या थे, अगर वो 2 दिन अगर ऐसे उतरी रह जाती तो गैंग्रीन बन जाती है, डॉक्टर बताते हैं, और गैंग्रीन बनने के बाद उस आंत को काटना पड़ता। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली समस्याएं हो जाती हैं। तो आप सोचिए कि बाबा की कृपा क्या होता, उन्होंने पहले से ही संकेत दिया। इसी प्रकार से जब आपके जीवन में विपत्ति आने वाली होती है तो बाबा पहले से ही कोई ना कोई अनुभूति, कोई ना कोई समीकरण बनाते हैं कि आपकी वह विपत्ति दूर हो जाए। तो ये अनुभूति का विषय है। कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविधि सब संता। तो हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। जिस जिस तरीके से लोगों को अनुभव होता है, लोग अपना अपना हमको भी शेयर करते हैं, लेकिन यह मेरा स्वयं का अनुभव है, मेरे परिवार का अनुभव मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ संकेत किस रूप में। जब विपत्ति आने वाले, एक तो ये हो गया कि उन्होंने आपको संभाला, लेकिन कई बार ऐसा होता है घर में जब कलह का वातावरण, चीज़ें, आपका वैचारिक मतभेद चल रहा हो, घर में आपका दुश्मनी बढ़ रहा हो, तो उस समय आपको समझना चाहिए कि आपके घर परिवार में कोई ना कोई ग्रह बाधाएं हैं। और ग्रह बाधाएं जब होती है तो उसका निवारण भी होता है। हम इसीलिए कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर जो लिंक देते हैं आपको वीडियो में इंस्टाग्राम का, उस पर आने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आपको कोई भी ऐसी बाधा आती है तो ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएं, अभी एक हमारे बहुत ही अच्छे जो चैनल पर हमारे जुड़े हुए लोग हैं, एक दिन उन्होंने क्वेश्चन किया मेरे इंस्टाग्राम पे कि गुरुदेव ये बताएं कि कोई व्यक्ति बीमार है तो पहले दवा लें कि पहले हम ईश्वर के शरण में जाएं। तो हमने कहा देखिए, आप ईश्वर के शरण में हमेशा हैं, बस आपकी आस्था पक्की होनी चाहिए। तो आपको पहला काम रेमेडी के लिए अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा कि फिर आध्यात्म का क्या मतलब है। यहाँ पर आप बात समझिए। देखिए, जब भगवान लक्ष्मण को बाण लगा तो उन्होंने हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा भगवान राम ने, और भगवान राम से समर्थवान कौन था। कोई भी मंत्र, कोई भी चीज़ करके वो सही कर सकते थे, क्योंकि वो आध्यात्मिक और चमत्कारिक व्यक्तित्व के मालिक थे, और वह भगवान विष्णु के रूप भी थे। तो वो क्या कर सकते थे कि उसको सही कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले वैद्य को बुलाया, वैद्य आकर के उनकी दवा किया और फिर उनको प्राण के संकट से मुक्त किया। भगवान लक्ष्मण को भगवान राम ने बुलवाया, और भगवान संजीवनी बूटी लेने के लिए भगवान हनुमान जी गए। तो यहाँ कहने का मतलब है कि दुआ तो चलती रहेगी लेकिन दवा भी चलनी चाहिए। तो उनके लिए लोग, वहाँ की जनता यज्ञ याजन हवन पूजन करती रही लक्ष्मण जी के लिए, और हुआ क्या कि इधर दवा भी चला। तो जब दुआ होती है तो दवा भी असर करती है, ये आप समझ के चलिए। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप दवा बंद कर दीजिए, चीज़ें बंद कर दीजिए और केवल आध्यात्म में। मेरा कहने का मतलब होता है कि किसी रास्ते पर आप जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो सुगमता आपको तभी आएगी जब रास्ता एकदम क्लियर हो। जैसे आप रास्ते पर जाते हैं तो जो रोड का डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, अगर कोई पेड़ गिर गया तो वो काट के जल्दी जल्दी रास्ता क्लियर करता है। तो प्रभु क्या है, वो पूरे सृष्टि में आपके लिए मार्ग को सुगम करता है कि आप अच्छे से रहें, और वह प्रभु की ही देन है जो दुआ और दवा आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है। तो पहले दवा होना चाहिए, और दुआ तो हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आपका विश्वास है। आप पहले तो घर में होते हो ना, कहीं भी हो, डॉक्टर भी तो उसी परमपिता परमेश्वर का ही बनाया हुआ अंश है ना। डॉक्टर भी जब आपका ऑपरेशन करने जाता है तो वो अपनी इष्ट देव से आराधना करके जाते हैं कि प्रभु हम जो आज ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो व्यक्ति अच्छा हो और सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो हर व्यक्ति जिसका भी कर्म है, अगर कर्म को पूजा बनाकर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से, और सभी लोग, हम सभी लोग, चाहे वो
डॉक्टर हो, जज हो, पुलिस हो, कोई भी हो, सभी उसी परमात्मा के बनाए हुए अंश के रूप हम लोग हैं और सभी के ऊपर उसकी सृष्टि, वही सृष्टि का नियंता है, वही हमको संचालित करता है। हाँ, बाद में कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जो है आम आदमी है, तो सभी लोगों का अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो हम एक मानव हैं। ये तो यहाँ पर एक ऐसी सत्ता है कि लोगों का एक भूमिका बना दिया गया, उनका कर्तव्य दे दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्रभु संकेत आपको देते हैं, सुगमता आपके लिए प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर संकेत मिलने के बाद भी आप झेल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर आपका साथ दे रहा है, आपका संकेत कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आता है कि जब बहुत बार हमको संकेत मिल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। निगेटिव संकेत का जैसे मतलब आप कोई पूजा कर रहे हैं, दीपक अचानक से बुझ रहा है, आप कहीं मूर्ति रखे हो, मूर्ति गिर के टूट रही है, इसका मतलब भी होता है कि आपके घर में नकारात्मक वातावरण है और कहीं ना कहीं प्रभु की पूजा में आपसे त्रुटि हो रही। तो ऐसे समयों में आपको क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा याचना जो है हर पूजा में आपको करना है कि प्रभु हम एक अज्ञानी अबोध बालक हैं, आपके शरण में आते हैं, जो भी टूटा फूटा मंत्र जब पूजा पाठ आता है वह लेकर हम आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप हमें क्षमा करें। ऐसी क्षमा हमेशा मांगना चाहिए। और प्रभु ऐसे समर्थवान हैं, साईं तो ऐसे हैं जो त्रिकालदर्शी थे, जो अपने हर भक्त को कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों को वह जानते थे। वो शिरडी में थे, लेकिन आप कहीं भी रहिए, अगर आप सच्ची श्रद्धा उनमें रखते हैं तो बाबा आपकी हर चीज़ को जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है 11 वचन में कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जी जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शर्त तज लेना। तो ये बाबा का 11 वचन है, बाबा ने सब कुछ इसमें बताया है। तो इसलिए बाबा पर विश्वास करते हुए, अपने कर्म पथ पर चलते हुए आप आगे बढ़िए। कोई भी संकेत आपको मिल रहा है तो उसको सुधारने की तरफ बढ़िए। घर में कला का अवतरण है तो आपस में बात करिए। पारिवारिक वैचारिक तालमेल बनाने की कोशिश। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो आध्यात्म में जाने की कोशिश। रोग दोष है तो डॉक्टर के पास जाइए। दुआ प्रभु के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहिए, रोग भी दूर होता है प्रभु के सानिध्य में जब आप जाते हैं, क्योंकि मन को सुकून और शांति मिलती है। तो इसलिए आप लोगों से यही कहेंगे कि प्रभु का अगर संकेत आपको प्राप्त होता है तो इसके लिए आप हमेशा सतर्क होना चाहिए, ज्ञान चक्षु को खुला होना चाहिए, और प्रभु हमेशा आपका कल्याण ही करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ कहेंगे वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।